अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए मिनटों में बन जाने वाला बड़ा ही मज़ेदार सा कम मिर्च मसालों के साथ शिमला मिर्च कीमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये खाने में इतना लाजवाब बनता है कि वाकई में दो की जगह 3-4 पराठे खा जाएंगे, हाथ नहीं रुकेगा लेकिन। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये बनाकर हमने तैयार किया था। इसके लिए आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया है और यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्च 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव शिमला मिर्च मैंने लिए। शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले शिमला मिर्च को फ्राई करना है। इतना पकाएंगे कि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सारी शिमला मिर्च को पहले मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो गई है। अब जो ऑयल बचा है इसमें हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज डालेंगे। तो ये वही प्याज है जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है आप लोगों के साथ, किस तरह से हम प्याज के लच्छे काट के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी हो जाती है, बार बार प्याज नहीं आपको काटनी पड़ेगी। और प्याज वैसे भी आजकल सस्ती है, तो रमज़ान आने से पहले ये काम आप भी कर लें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, तो आप इस वीडियो को देखें। यकीन मानिए बहुत ही यूज़फुल ये तरीका प्याज को महफूज करने का, क्योंकि इस तरह से प्याज हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि प्याज इस तरीके से नुकसानदेह हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो ख़ुद इस तरह से इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल हेल्दी है और बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि हमने इसमें कोई किसी भी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है जो कि हेल्थ के लिए हमारे लिए नुकसानदेह हो। अब हमने यहाँ पर लिया था कीमा। कीमा भी मैंने 250 ग्राम लिया है, बग़ैर हड्डी का कीमा है, हाथ का बना हुआ कीमा है, इसलिए थोड़ा मोटा है। तो थोड़ा सा मोटा कीमा इसमें अच्छा लगता है। आप चाहें तो बारीक मशीन का भी ले सकते हैं। तो बस हमने क्या करना है, आप कीमे को भी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, क्योंकि जैसे ही कीमे को स्टीम लगेगी तो आप देखेंगे कि कीमे के जो अपने जूसेस होते हैं, पानी होते हैं, वो इसमें निकल कर आ जाएंगे। तो बस हमने इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पर कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज के साथ। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कीमे को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको पानी नज़र आ रहा है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी है। तो मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक कि ये पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता है, जो कीमे का पानी है। तो बस हमने ये पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है, उसके बाद ही हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए 8 से 10 मिनट मुझे लगे हैं पकाते हुए। और आप देख सकते हैं कीमे में जो पानी था वो सारा इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देने। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने 1/4 चम्मच डाली है। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर, और ये है मेरे पास पेपरिका पाउडर। इसमें तेज़ी नहीं होती है, ये सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है 1 टीस्पून। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। अब हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, शुरू में हमने इसी तरह से कुकिंग करनी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कीमा जो मैंने लिया है ना वो बारीक मशीन का नहीं है, हाथ का बना हुआ कीमा है। तो इसको गलाना पड़ता है कुछ देर के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं ढककर। 20 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी ताकि कीमा इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। बीच में ही मैंने एक बार चम्मच चला लिया था, तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो इसका सारा खुश्क हो चुका है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पहले भूनते जाएंगे। टमाटर भी देखिए अच्छी तरह से इसमें एकदम नज़र नहीं आ गए, अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए हैं। तो बस इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, जो कि हमने पहले फ्राई करके रखी थी।
शिमला मिर्च इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो अभी इसे मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई। यहाँ पर मैंने 2 मोटी वाली मिर्चें ली थी, ये इसमें काट के शामिल कर दी हैं। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि शिमला मिर्च जो है वो भी इसमें थोड़ी सी अच्छी तरह से पक जाए। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाऊंगी। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे मज़ेदार बनाने के लिए इसमें दूध की मलाई डालेंगे। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के बराबर दूध की मलाई इसमें ऐड कर दी है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऊपर से हमने डालना है इसमें, और इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शिमला मिर्च कीमा बनके तैयार हो चुका है। मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी पिसा गरम मसाला या साबुत गरम मसाला नहीं आपने डालना है। इसे इसी तरह से बनाना है। कम मिर्च मसालों के साथ ये बनता है और जायका कोई इतना गज़ब का, इतना लाजवाब इसका होता है कि जब आप खाएंगे तो आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो सहरी हो या इफ्तार हो, दोनों के लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना। कितना मज़े का बेहतरीन सा ये बनके तैयार हुआ है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ इंजॉय करें। और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है। और मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।